एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट आज करते हैं। सॉल्यूशन 3 गिवन क्या गिवन है A12 इक्वल टू 37, D3 A हमें निकालना है और S12 निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कर गिवन है, दे रखा है। ठीक, A12 हम क्या लिख सकते हैं, A+11D इक्वल टू 37। अब D की वैल्यू 3 दी है तो पुट कर लो, A+11 इंटू 3 इक्वल टू 37। तो A+11 3 जा 33 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37 माइनस 33, A इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पर हमें A की वैल्यू आ गई, तो A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है S12। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1 और D। तो n की जगह में 12 हो गया, तो n की जगह में नेचुरली यहाँ भी 12 होगा। ठीक है, 2A की वैल्यू क्या है 4 प्लस n की जगह में 12 -1 और D की जगह में 3। तो ये हो गया 6, कट गया यहाँ पे है ना, 12 कट गया 2 से तो 6 हो गया। 2 4 जा 8 प्लस 12 -1 11 इंटू 3। तो ये क्या हो गया 6 और 8 प्लस 33। ठीक है, 6 और 8 प्लस 33 क्या हो गया 41। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246 हमारा क्या आ गया S12। दो वैल्यू पूछी थी, A पूछा था और S12 पूछा था, ये हमने निकाल लिया। सेकंड जो पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसको करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये फोर्थ पार्ट जो दिया है क्वेश्चन का, गिवन है A3 इक्वल टू 15, S10 दिया है, यहाँ लिख लेते हैं 125, D निकालना है और A10 निकालना है। ठीक है, A3 क्या होता है A+2D इक्वल टू 15। अब ना यहाँ पे A दिया है ना D दिया है, तो क्या करेंगे, अब दूसरा ये S10 दे रखा है, तो Sn का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 और D। ठीक है, n की जगह में 10 आ गया, ये S10 हो गया। n/2 मतलब 10/2 2A, A की वैल्यू नहीं दी है, A की वैल्यू कहीं पे नहीं दी है, तो 2A प्लस n की जगह में 10 -1 और यहाँ पर D की वैल्यू भी नहीं दी है, तो ये रख लिया हमने। S10 की वैल्यू दी है 125। ठीक है, इसे काट लिया हमने, ये कट गया हमारा, तो यहाँ पर 5 आ गया। ये हो गया 2A प्लस 9D। ठीक है, 5 जो है 125 के नीचे आ गया, कट जाएगा, 25 रह गया सिर्फ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया, ये 5 नीचे आ गया था इसके, तो यहाँ क्या रह गया 2A प्लस 9D, क्या रह गया 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, आ गई। अब क्या करेंगे हम, 2A प्लस 9D और A प्लस 2D, तो क्या करेंगे कंपेयर करने के लिए A या D, इनमें से एक वैल्यू को सिमिलर बना लेंगे, मतलब एक जैसी बना लेंगे। तो इससे कंपेयर करने के लिए कि 2A बनाना है इसे, फर्स्ट को अगर 2A बनाना है 2A ही बनाएंगे ताकि एक एलिमिनेट हो जाए, एक बाहर करते हैं हम। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट इक्वेशन पूरी की पूरी, A+2D इक्वल टू 15 को पूरा का पूरा 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2A हो गया ये। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4D हो गया, इक्वल टू 2 को 15 से करा तो 30 हो गया। तो ये हमारी बन गई थर्ड। अब इसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ को आपस में कंपेयर कर लेंगे, मीन्स हम एक किसी को भी किसी में से माइनस या प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करा हमने, सब्ट्रैक्ट फोर्थ
ये सेकंड फ्रॉम थर्ड कर देता है ना, सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड क्या है 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और ये कौन सी है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस हो गया। 30 माइनस 25 क्या हो गया 5। ठीक है, ये माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस का 5d इक्वल तो d क्या हो गया, d क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो बचा माइनस का 1, तो d आ गया हमारे पास माइनस का 1। ये हमारे पास d आ गया। अब देखो हमें क्या, d तो आ गया हमारे पास, अब हमें निकालना a10। तो a10 क्या होता है a प्लस 9d। हमारे पास वैल्यू क्या कौन कौन सी आ गई, d आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, d हमारे पास वैल्यू आ गई, और a प्लस 2d हमें यहाँ पे फर्स्ट में हमने a प्लस 2d निकाल लिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम पुट, क्या करेंगे पुट a प्लस 2d a प्लस पुट d इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है इक्वेशन हमारी, यहाँ पुट कर लेंगे a प्लस 2d की जगह में -1 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू a प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2 इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू 15, और a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a आ गया हमारे पास 17। a 17 आ गया, d -1 आ गया, यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू को, a10 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी a 17 प्लस 9 इंटू -1। तो ये हो गया 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। a10 क्या आ गया 8, a10 आ गया, d हमारा -1 निकल गया था। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट है 4 वो हमारा अब कंप्लीट हो गया। ठीक है।